आज था मेरा हिंदी का पेपर। मतलब भाई ये पेपर है, खुद बताओ। मतलब ये पहला पेपर था हम लोगों का। मैं ये बोल रही कि पेपर जो था वो बहुत लेंदी था। मतलब मैंने पूरी तैयारी की थी, जो जो मैंने पढ़ा वो तो आया ही था। लेकिन भाई इतनी तैयारी करने के बाद इतना लेंदी पेपर। ठीक है, तो ये मैं जो एमसीक्यू था, तो एमसीक्यू तो मैंने सारा के सारा किए थे। फिर उसके बाद इन दोनों में से मैंने ये वाला किया था, सत्य की जीत से जो था, तो ये इजी था, तो मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया था। ठीक है, और बाकी ये वाला आता है, ये पोयम वाला था, तो ये भी मैंने कर ही लिया था, बहुत इजी था। फिर आते हैं ये हम लोग लेखक परिचय पे। मतलब मैंने ये पूरा लेखक परिचय जो है याद किया था, ये वाला एंड देन ये वाला मैं सोची कि मैं इसको लास्ट में करूँगी, तो ये पूरा लेखक परिचय मैंने छोड़ दिया। अब देखो मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये कहानी वाला दिया है ना। अब देखो तो गाइस, ये हम लोग की हिंदी की बुक है, इसके अंदर ना दो चार कहानियाँ हैं, देखो आप खुद ही। ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, लाठी और बहादुर। तो कोई हम लोगों ने दो ठे अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। और एक ठे जो है मैंने बस ऐसे ही एक नहीं, मतलब चारों के चारों तो मैंने प्री बोर्ड में पढ़ा था, लेकिन दो ठे मैंने बहुत अच्छे से पंचलाइट और बहादुर मैंने पढ़ लिया था, ठीक है। तो देखो ये मेरे प्री बोर्ड का पेपर है। ठीक है, तो मैंने प्री बोर्ड के हिसाब से चार कहानी थे, ठीक है। तो मैं दो कहानी को बहुत अच्छे से याद कर गई थी। देखो इसमें कितना दे रहा है, एक दो दो कहानी है, और नीचे मतलब अथवा करके है ये काम नशा और बहादुर। मतलब कुल मिला के चार कहानी दिया है, ठीक है। चार में से हम लोग का तीन जो है हम लोग के सिलेबस में, तो मैं कही कि चलो ठीक है, चार में से मैं तीन याद कर लेती हूँ, ठीक है। मतलब तीन है, तीन तो आई भी करेगा, तो मैं दो याद कर लेती हूँ, बहादुर और पंचलाइट। अब देखो इसमें ना उन्होंने बहादुर दिया ना पंचलाइट दिया। मैं बोली वाह, मतलब इन्हें मेरी ही लंका लगानी थी। इन्होंने ध्रुव यात्रा और लाठी दी, और मैं क्या कि मैं इसका हेडिंग डाल के मैं छोड़ दी। मैं बोली इसको बना बना के लिख दिया, छोड़ देती हूँ। मतलब 5 नंबर यहाँ पे गए, 5 नंबर यहाँ पे गए, और 5 नंबर यहाँ पे गए। मतलब कुल मिला के मैंने 15 नंबर गवा दिए। और ये मैं पूरा 4 दिन से रट रही थी। मतलब कि इनके जीवन परिचय क्या 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 कि मैं 10 नंबर छोड़ना नहीं चाहती थी, पूरा की पूरा मैंने रटा था गाइज। मैं क्या ही बताऊँ, जो मेरा मूड खराब हुआ है। और पूरा जीवन परिचय में एक बार नहीं 10 बार लिख लिख के मैं रट रही थी। और मैंने सबका लेखक का नाम पूरा याद किया था, लेकिन किसी का भी लेखक का नाम ही नहीं पूछा इन्होंने, बताइए मैं क्या करूँ भाई। ये पूरा मैंने इस ये पूरा गद्य का है, नहीं पद का है, पूरा के पूरा मैंने लिखा था, और गद्य का भी कॉपी में लिखा था। देखो पूरा के पूरा मैंने रट रट के लिखा था, बहुत बार लिखा था, और मैंने वो छोड़ दिया। मतलब इतना बुरा लगा। उसके बाद ये था, तो इसमें एक कथा था, तो सत्य की जीत था हम लोग का, तो मैंने वो किया, ठीक है। और मेरे को संस्कृत में बहुत मतलब टेंशन होता है कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन संस्कृत बहुत ईजी आया था। मैं संस्कृत में ये वाला कर ली, और इसमें मैंने ये वाला कर लिया, ठीक है। ये और ये वाला की थी, बहुत ईजी था, ठीक है। और मुहावरे, भाई पिछले बार का पेपर देखो, मुहावरे आसान आसान आए थे, मतलब इसमें भी ठीक आए थे। नॉट बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, मतलब हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें से करके करना था, ये भी इजी था, ये भी हो ही गया था। फिर उसके बाद यही वही है, पढ़ के करना था, हो गया। अनिल अनल, ये तो जो मैं पढ़ के गई थी, ये दोनों तो वही आ गया था, ठीक है। उसके बाद ये सब भी कर ही ली थी मैं, ठीक है। और इसमें मैंने निम्नलिखित में से अच्छा, और इसमें मैंने करुणा और श्रृंगार, ठीक है। तो मैं इसमें दो पढ़ के गई थी, श्रृंगार और एक और दूसरा पढ़ी थी, ठीक है। तो श्रृंगार वाला मैंने कर दिया। इसमें अनुप्रास लिखना था, तो अनुप्रास का मैंने कर दिया, अनुप्रास अलंकार अथवा संदेह अलंकार, ठीक है। मैंने बस अनुप्रास पढ़ कर दिया, क्योंकि मेरे को उसका उदाहरण भी लिखना था, उसको मेरे को इसका उदाहरण आ रहा था। और सोठा सोठा और कुंडलियाँ, ठीक है। तो कुंडली मेरे को नहीं पता था, सोठा पता था, तो मैं लिख दी। और उसके अंदर जो ऐसे 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 लाइनिंग बना के करते हैं, वो भी मैंने लिख दिया था, ठीक है। अब इसमें जो लिखना था, तो मैंने इसमें यह लिखा था, अपने मोहल्ले के समुचित सफाई हेतु। तो ये वाला तो मैं पढ़ के गई थी, पूरा के पूरा एज इट इज़ आया। देखो ये पूरा पूरा पढ़ के गई थी, ये एज इट इज़ आया था, तो मैंने इसको पूरा के पूरा लिख दिया था, ठीक है। और बाकी अब एकदम लास्ट टाइम चल रहा था, ठीक है। तो हमारे टीचर बोल रहे हैं कि बस आधा घंटा बाकी है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी पूरा पेपर जितना बचा था मैंने अटैम्प्ट किया, वो जीवन परिचय के बाद वाला, ठीक है। वो तो मैंने छुट्टी किया 15 नंबर का। उसके बाद ये तो मैंने पूरा कर लिया, तो इसमें पूरे 6 नंबर दे ही सकते हैं, क्या पता। फिर निम्नलिखित में से इसमें मैंने एक किया था, कौन सा, ये भारत वाला किया था शायद, नहीं इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगी, हाँ इसी मतलब इन्हीं सब में से मैंने एक किया था, ठीक है। अब पूरा नहीं कर पाई थी क्योंकि टाइम नहीं बचा था। तो यही है भाई, अब देखो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि 60 से ऊपर आ जाए भाई इसमें। मतलब कि देखो पहले इधर इधर 9 में से आधा नंबर, मतलब कुछ तो देंगे सब, और उधर मैंने 15 नंबर छोड़े कुछ, मतलब कुल मिला के मैंने
80 नंबर का अटेम्प्ट किया है, ठीक है। 80 में मेरे को 60 भी दे दे सब, 60 से ऊपर दे दे सब, तो बहुत बड़ी बात है गाइज। दिस इज़ ऑल अबाउट द पेपर। बहुत भाई क्यों किया आपने ऐसा, ठीक है। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करो पीडीएफ। मेरे पास 2026 का भी पेपर है, मेरे पास पिछले साल का भी एक पेपर है, मैं वो भी दे दूँगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप कमेंट करोगे तो मैं 2026 का भी पीडीएफ दे दूँगी, ठीक है। 2025 के पेपर का पीडीएफ दे दूँगी, और जो हम लोग के उसमें आया था, क्या नाम है, प्री बोर्ड में, उसका मैं पूरा की पूरा पीडीएफ दे दूँगी गाइज। चलो गाइज बाय। देखो जयशंकर प्रसाद है लेखक का नाम। देखो गाइज, तो क्या हुआ, ये अंक की मात्रा से मैंने इनकी कविता में आंसू याद कर लिया, ठीक है। क से मैंने कमाईनी याद कर लिया, फिर र से मैंने क्या याद किया, लहर याद कर लिया, फिर उसका उल्टा झरना करके याद कर लिया। अब देखो ट्रिक मेरे, देखो फिर देखो है वासुदेव सरल अग्रवाल जी, बहुत गंदी राइटिंग में मेरे को पता है। अब देखो कितने वर्ड आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो 1904 में ये पैदा हो गए। फिर क्या हुआ, 6 7, तो देखो 4 ये हो गया, 5 ये, 6 ये, तो 6 ऐसे याद कर ली, और 7वां का मतलब कुछ ऐसे करके मैंने 6 7 ये भी याद कर लिया। भाई दिमाग होना चाहिए, दिमाग जो आपके अंदर बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरे अंदर इतने ज़्यादा है कि मेरा फिर भी उतना अच्छा नंबर नहीं आता गाइस। इतना सच नहीं बोलते। को ना नींद आए चैन, मैंने करे कांड कितने काम मेरे चले नाम, गिरे बान में भी गिरे बाम, लगे वियतनाम तेरे जान।